इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। माजूर अफराद की क्या पुकार, तालीम और रोजगार, माजूर अफराद की क्या पुकार, तालीम और रोजगार। नहीं किसी की भीख चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, नहीं किसी की हमदर्दी चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, नहीं किसी की भीख चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। माजूर अफराद। हमारा डिमांड सबसे पहले यही है कि जो हम हाल ही में यहाँ की सरकार ने बजट पेश किया है, हम ये अक्सर उसको मुस्तरद करते हैं क्योंकि उसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। हम चाहते हैं कि इस जो बजट इन्होंने पेश किया है उसको नजरसानी किया जाए और हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं उनको उजागर किया जाए। जिस तरीके से मतलब हर कोई चाहे अपोजिशन पार्टी के लीडर थे या मतलब इस वक्त रूलिंग पार्टी में के मेम्बरान है, वो मतलब असेंबली में बड़े दावे करते हैं, बड़े चिल्लाते हैं उस मसले पर इस मसले पर, मगर ये 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन जो है आज तक इस पर किसी ने बात नहीं की है। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी मसले हैं, खासकर पेंशन का मसला है, रोजगार का मसला है, तालीम का मसला है, पानी बिजली वगैरह, मतलब जिस तरीके से AAY लोगों के लिए मतलब पानी और दिए मतलब बिजली फ्री किया है या मतलब राशन 10 किलो बढ़ा दिया गया है, उस तरीके से जिस्मानी तो माजूर लोगों को भी दिया जाए। और हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान इस वक्त अवरेज हो रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए। जिस तरीके से मतलब यहाँ वुमेन को मतलब ये फ्री सर्विस मतलब बस सर्विस किया गया है ताकि जिस्मानी तो ना के लोगों को उसके काबिल नहीं है। इससे बड़ा भी मतलब जिस्मानी तो ना के लोगों से भी कोई ऐसा कोई मतलब तबका है जो मतलब गरीबी की रेखा से नीचे है। हम चाहते हैं कि मतलब जो बजट है इसको नाज़रसानी किया जाए। हमारे जो उन्होंने वादे किए हैं और अपने मंशूर में लिखा है 3000 रुपया मंथली देने के लिए वो दिया जाए और हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाए। इलेक्शन से पहले आप रूलिंग पार्टी से मतलब ये जो रूलिंग पार्टी है इसी के साथ नहीं, हम अपोजिशन पार्टी के साथ भी मिले हैं। उस वक्त बहुत दावे किए गए हैं। आप भी देखिए कि मतलब जब भी वोटिंग का टाइम आता है एक्सेसिबिलिटी का इंतजाम होता है, गाड़ियों का इंतजाम होता है, घर में मशीनें ले आती हैं वोट डालने के लिए, मगर जब मतलब इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, हमें ये समझ में नहीं आती है इनकी दोगली पॉलिसी क्या होती है। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस वक्त डिसेबिलिटी सेक्टर को। जम्मू कश्मीर के असेंबली में बजट जब पेश हुआ तो उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वादे थे, जो पार्टी मैनिफेस्टो था, उसको तार तार कर दिया। उसमें जिस्मानी तौर माजूर अफराद के लिए कहा गया था कि 3000 रुपये पेंशन माहाना किया जाएगा सोशल सिक्योरिटी के अंदर, लेकिन अब उन्होंने 250 रुपये का इजाफा किया है, जिससे उन्होंने ये अंदिया दिया है कि जिस तरह ज़कात दिया जाता है तो डिसेबिलिटी सेक्टर को भी ज़कात दिया जाए 250 रुपये 1000 रुपये के इजाफे से। लेकिन हम कहते हैं कि जो जिस्मानी तौर माजूर अफराद है, जहनी तौर माजूर अफराद है, उनकी जो पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में वो 10 लाख के करीब है। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चला, जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चला, उसमें हमारी जो भाई बहन है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में उनके अज्जा कट गए, टांगे कट गई, और जिनके घरों में अमवात हो गए उनके बहनें भाई मेंटल इलनेस के शिकार है। इस वक्त साइकेट्री अस्पताल भरे हुए हैं जो हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर के साथ लोग हैं, तो उनके लिए 250 रुपये से कौन सा घर चलेगा, वो क्या काम करेंगे। इससे हम हिज़्ब इख्तिलाफ के जो असेंबली में मेंबर्स हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं, क्या आप डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए जो आपने अपने मंशूर में कहा था कि हम 3000 5000 रुपये सोशल सिक्योरिटी देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम आपको स्किल डेवलपमेंट देंगे, क्या बजट में हमारी उम्मीदें भी यही थी कि हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट होगा, हमारे लिए तालीम और रोज़गार के हवाले से बात की जाएगी, लेकिन 250 रुपये का ज़कात देकर हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर को इन्होंने काफ़ी मजरूह किया है। आप समझ सकते हैं कि ना तो जिस्मानी तौर माजूर अफराद मजदूरी कर सकते हैं, ना तो हम रेड़ा चला सकते हैं, हम पहले ही व्हील चेयरों पे हैं, नाबीना लोग मेरे साथ हैं, तो हम कैसे अपने ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो हमारी 40 साल की बहनें हैं वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए भी इन्होंने कुछ नहीं सोचा। आवाज दो, पेंशन